आज मैं जो केक की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, इसको बनाने के बाद आप बेकरी का रास्ता ही भूल जाएंगे। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट फ्लफ़ी स्पॉन्जी सा केक। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक की बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी को हम बनाएंगे 2 अंडों के साथ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं, बड़े साइज़ के हैं। अगर छोटे साइज़ के आप ले रहे हैं तो 3 आप इसमें ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के अंडे लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बीटर से ना हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। तो हमने इसको इतना बीट करना है कि इनका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको बीट करेंगे। जितना अच्छा हम अंडों को बीट करेंगे इतना ही अच्छा हमारा ये स्पॉन्जी सा केक तैयार होगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अंडों का कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा ये बीट हुए हैं। अभी हम क्या करेंगे, हाफ़ कप शुगर पाउडर लेंगे, साथ ही हम 3 से 4 ड्रॉप्स जो है वो वनीला एसेंस के डालेंगे। इससे जो अंडों की स्मेल है वो ख़त्म होगी और अच्छी सी खुशबू आएगी केक में से। तो अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो हाफ़ कप शुगर जो है वो काफ़ी रहेगी, शुगर पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल जो है इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो काफ़ी रहेंगी 4 चम्मच, इससे ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करना। तो 4 चम्मच ऑयल डालने के बाद हम इसको दोबारा से 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से हम इसको बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा साइड पे कर लिया, अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही 1 खाने का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक बेकिंग पाउडर है और एक जो है वो 1 कप मैदा हम इसमें डालेंगे स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके। तो यहाँ पे मैंने एक जो बाकी का बचा हुआ मैदा था वो भी मैंने इसमें ऐड किया और 1 कप मैदा गया है, हाफ़ कप चीनी गई है और 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर गया है। अभी हमने एक पैन ले लिया, इसको ऑयल से ग्रीस करके अच्छी तरह से हमने इसमें मैदा डस्ट कर लिया है और ये जो मिक्सचर है ये हम इसमें शिफ्ट करेंगे। ये आप देखिए कितना स्टिकी सा बना है, हमें इसी तरह ही चाहिए। जितना अच्छा जो बैटर है वो बनेगा इतना ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक बन के तैयार होगा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो यहाँ पे हमने ये सारा मिक्सचर इसमें शिफ्ट कर दिया है। अभी हम इसको टैप टैप करेंगे। आप चाहे इसको ओवन में बेक करें, चाहे पतीले में, चाहे तवे के ऊपर, तीनों तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है किस तरह से बेक करना है। 30 मिनट के बाद हमने ये केक को बेक कर लिया है। मैं अभी आपको इसको डीमोल्ड करके फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। 2 अंडों के साथ कितना बड़ा ये केक बना है। तो आप ये केक घर में तैयार करें और व्हिपिंग क्रीम के साथ इस पे अच्छी सी फ्रोस्टिंग करें। इस केक को बनाने के बाद आप बेकरी के बड़े बड़े केक भूल जाएंगे, क्योंकि घर में आप फ्रेश केक तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। जिनको बेकिंग नहीं आती वो भी इस केक को इजीली बना सकते हैं। ये आप देखिए मैंने इसको डीमोल्ड किया, माशाल्लाह से 2 अंडों के साथ कितना बड़ा ये स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है किस तरह से बेकरी में ये केक तैयार होते हैं। अभी आपने इसको व्हिपिंग क्रीम के साथ अच्छी तरह से डेकोरेट करना है। तो इसका स्पॉन्ज आप चेक करें, माशाल्लाह से कितना ये जालीदार बना है। अभी मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी अंदर से ये कितना सुपर सॉफ्ट और जालीदार ये बना है। तो चलते हैं अभी इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए आप चाहें छुरी से इसको कट करें या फिर धागे के साथ। तो मैं इसको धागे से कटिंग करूँगी इसकी, क्योंकि धागे से बहुत ही ईजी है इसको कट करना। तो इस तरह से हम एक धागा लेंगे, दोनों साइड्स लेंगे और एक साइड से हमें ये धागा खींचेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। ये आप देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है। अभी मैं उठा के भी आपको दिखाती हूँ अंदर से ये कितना अच्छा बेक हुआ है। ये आप देखें बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये केक बना है। आप इस केक को ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट रखेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छा केक आप घर में तैयार कर सकते हैं। ये आप देखें मैंने दूसरी लेयर भी कट की है, 3 लेयर मैंने इसकी कट की हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये केक तैयार हुआ है। मेरे पास थोड़ी सी क्रीम बची हुई थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। आप चाहें तो आप अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये केक बना है और बहुत ही आसान है इस केक को बनाना। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। टेस्ट में भी फ़र्क नहीं होगा, टेक्सचर में भी फ़र्क नहीं होगा। और ये रही केक की फाइनल
फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल ये स्पॉन्जी फ्लफ़ी केक बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा